हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ भारती और आज आप लोग के लिए लेकर आई हूँ कहानी गॉड फादर ऑफ हेल का एपिसोड नंबर 10। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। हमने कहानी में जाना कि नीरा और निर्वा एक दूसरे को हर तरह से अपना लेते हैं और उनके इस प्यार की कहानी शुरू हो जाती है। ये जानते हैं कि आगे इस कहानी में क्या हुआ। कुछ पल एक दूसरे की आंखों में झांकने के बाद अचानक नीरा दूर हो गई, लेकिन उसने इस डेविल के सीने में बुझी हुई आग को फिर से जला दिया था। निर्वा ने उसकी कमर पकड़ उसे बेड से उतरने से पहले ही उसे अपने पास खींच लिया और खुद उसे नीचे कर उसके ऊपर आ गया। आग लगाकर भागने वाले छली होते हैं, आखिर में वो इस आग की लपेट में खींच लिए जाते हैं, निर्वा ने कहा। नीरा ने एक मुस्कुराहट के साथ निर्वा की भयानक आंखों में देखा और कहा, मुझे सुकून चाहिए, मैं उस दर्द को भूलना चाहती हूँ जो इतने वक्त दूरियों से मिला है। निर्वा उसकी आंखों में वैसे ही देखता रहा। नीरा खुद को निर्वा को सौंप देती है, लेकिन निर्वा एक नरकराज था। उसकी शक्तियों को झेल पाना एक मामूली इंसान के बस से बाहर था। निर्वा ने कुछ सोचते हुए अपने हाथों से नीरा को अपने ऊपर लेटा लिया और वो खुद सीधे लेटा था और नीरा का आधा शरीर उसके सीने पर और आधा बिस्तर पर था। कुछ पल में ही दोनों के होठों की प्यास एक दूसरे के होठों से मिलकर बुझने लगी। निर्वा ने अपनी आंखें बंद कर ली और नीरा ने अपनी आंखें बंद किए। दोनों आज अंधेरी रात में एक दूसरे के होठों में खो गए। उनका ये किस उस अंधेरे की तरह गहरा होता गया और यहीं इनके प्रेम कहानी की शुरुआत हुई, जहाँ एक इंसानी लड़की और नर्क का राजा एक दूसरे को शिद्दत तड़प से भरी ये कहानी एक नए अध्याय को शुरू करने लगी। तन को पाने वाला प्रेम नहीं था, ये तो वो प्रेम था जो मन को जीत लेना चाहता था। एक दूसरे में डूबने की इच्छा, एक दूसरे को अपना सब कुछ सौंप देना, एक दूसरे के शरीर से नहीं बल्कि मन से प्रेम करना, यही प्रेम हुआ था नीरा और निर्वा को। अब देखना ये है कि इनका ये प्रेम इन्हें किस मंजिल तक लेकर जाएगा। एक मंजिल था जुदाई और दूसरा था एक इंसान के रूप में प्रेम जीना। देखते देखते नीरा के सामने निर्वा की सच्चाई खुलती जा रही थी। नीरा को पता चल गया कि नीरव लूथरा ही निर्वा है। वक्त भी अपनी रफ्तार पर था, लेकिन निर्वा ने तय कर लिया था वो नीरा को अपने साथ तब ले जाएगा जब उसका वक्त धरती पर पूरा हो जाएगा। वो उसे वक्त से पहले नहीं ले जाएगा अपने साथ। नीरा और निर्वा की मोहब्बत एक ऐसी रस्सी से बांध दी गई थी जिसका बंधन कभी नहीं खुल सकता था। देखते ही देखते कई महीने गुजर गए। आज का वक्त नीरा ऑफिस में थी, उसका प्यार नीरू भी ऑफिस में था। तभी नीरा का फोन बजा। नीरा ने फोन उठाया। यस सर, उसने जानबूझकर मुस्कुराते हुए कहा। आई वॉन्ट यू, नीरव ने कहा, जो इस कंपनी में एमडी नीरव लूथरा के नाम से पहचाना जा रहा था। व्हाट डू यू मीन सर? नीरा ने जानबूझकर अनजान बनते हुए कहा। मुझे तड़पता देखकर क्या मिलता है तुम्हें? नीरव ने पूछा। मज़ा मिलता है सर, आप मुझे घर पर तड़पाते हैं और मैं आपको ऑफिस में। रखिए फ़ोन, काम करना है और लंच टाइम में मिलती हूँ आपसे, नीरा ने हंसते हुए कहा और फोन रख दिया। कैरी नीरा की स्माइल को देखते हुए बोली, ओह गॉड मैडम, क्या जादू किया तुमने एमडी बॉस पर, जो वो बिना तुम्हें कॉल करे रह नहीं पाते। नीरा हंसते हुए बोली। लव वाला जादू कितना। नीरा एक आई विंक करके बोली और दोनों हंसने लगी। लंच टाइम में पूरे 1 आवर्स का ब्रेक होता था। नीरा टिफिन लेकर एमडी के कैबिन में पहुंची। उसने चारों तरफ देख लिया, निर्वा कहीं नहीं था। नीरा बैग टेबल पर रख और जैसे ही पीछे मुड़ी वो निर्वा से टकरा गई। निर्वा ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और टेबल पर बैठाते हुए उसे देखने लगा। नीरा उसे देख मुस्कुरा दी। आज निर्वा नीरव के रूप में ज्यादा ही हैंडसम लग रहा था। निर्वा नीरा को मुस्कुराते हुए देख रहा था। नीरा ने निर्वा के शर्ट के कॉलर पर किस करके कहा, कोई बहुत तड़प रहा था। नीरा की बातें सुन नीरव के फेस पर एक अजीब मुस्कान तैर गई। हाँ, और कोई वो तुम्ही को तड़पाएगा, नीरव ने कहा और खुद उसके होठों के करीब जाकर तुरंत ही पीछे हट गया। नीरू प्लीज ना, इस तरह मत तड़पाया करो यार, नीरा बोली और खुद घुटनों के बल निर्वा के पैरों के पास बैठ गई।
और उसे आस भरी नजरों से देखने लगी। नीरव ने भी इतने वक्त में इंसानों की तरह डिसिप्लिन में रहना सीख लिया था, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वक्त वो नीरा के पास ही रहता था। निर्वा ने खाने का स्पून नीरा की तरफ बढ़ाया और उसे खिलाने लगा। नीरा भी आराम से उसके हाथों से खा रही थी। इस सब चीज़ों में आखिरी में उसे वो मिलेगा जिसके लिए वो तड़प रही थी। लंच के बाद नीरव अपनी जगह से उठा तो उसकी नज़र अपने पैरों पर गई। उसके पैरों पर नीरा लिपटी हुई थी। नीरू प्लीज़ ना, अब मत तड़पाओ प्लीज़, नीरा ने बच्चों की तरह मुंह बनाकर कहा। निर्वा ने उसे इग्नोर किया और उसे खींचकर सोफे पर बैठा दिया और खुद वॉशरूम में चला गया। हैंड वॉश के बाद निर्वा बाहर आया तो उसकी नज़र नीरा पर गई, जो मुंह फुलाकर बैठी थी। निर्वा तो बस उससे मजे ले रहा था। लंच टाइम ऑफ हुआ। नीरा गुस्से में निर्वा को देखते हुए वहां से अपने ऑफिस चली गई। मुझे जो चाहिए वो दिया नहीं, अब मैं बात नहीं करूंगी। शाम को घर जाकर नीरा बिना डिनर किए कमरे में घुस गई। मुंह फुला हुआ था उसका, नाराजगी साफ साफ दिखाई दे रही थी। निर्वा यहाँ नहीं था, वो महल गया हुआ था। रात को 3 बजे वो वापस आया। निर्वा ने कमरे में देखा वेफर्स के पैकेट फेंके हुए थे और नीरा सोई नहीं थी, बल्कि वो इंतजार कर रही थी। निर्वा ने चुटकी बजाई और उसके कपड़े ऊपर के गायब हो गए। अब बस वो नीरा के पास पहुंचा और उसे पलटकर नींद ना होने की वजह से नाराजगी नीरा ने अपना मुंह फेर लिया। जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। नीरा, निर्वा ने नीरा के बिल्कुल करीब जाकर कहा। नीरा तो बस 2 पल में ही पिघल रही थी। नीरा ने अपनी मासूम आंखों से इस हैवान को देखा। निर्वा, नीरा ने भी बेहद धीमे से कहा। प्यार के पल जग गए। नीरा ने निर्वा को खुद के पास खींच लिया और निर्वा खुद उसके शरीर के ऊपर था। नीरा के हाथ निर्वा के बालों में चले गए। इस वक्त वो अपने असली रूप में था। नीरा ने हल्के से उसके माथे को चूमा। निर्वा ने उसके धीरे से कहा, तड़पने में सजा पूरी हुई, अब और नहीं तड़पाऊंगा। निर्वा ने इतना कहकर उसके होठों को चूमा। निर्वा और नीरा अपने प्रेम पलों में समाने लगे। धीरे धीरे नीरा के कपड़े उसके तन बदन से अलग हुए। उसके मुलायम मक्खन से शरीर पर निर्वा के होठ चलने लगे। उसके होठों से अब उसके गर्दन पर निर्वा के होठ थे। पल पल प्रेम ही टपक रहा था। निर्वा, दांतों से नहीं प्लीज, नीरा ने निर्वा को धीमे स्वर में कहा। सांसों का मिलन भले अधूरा हो, लेकिन एक रूह रंगीन हो गई थी प्रेम के रंग में। नीरा के हाथ निर्वा के हाथों में कैद हुए और निर्वा इंसानी रूप में आया। निर्वा का ये रूप नीरा की जरूरत पूरी करता था। नीरा ने आंखें खोली। निर्वा, प्लीज कम बैक टू योर रियल। निर्वा के फेस पर मुस्कान तैर गई। वो जानता था नीरा उसके असली रूप से ज्यादा जुड़ी हुई थी। वो अपने असली रूप में आया। नीरा के होठ अब उसके होठों से होते हुए इसके सीने पर चल रहे थे। निर्वा को एक सुकून मिल रहा था। निर्वा के प्यार के पल कुछ मिनटों में और अधिक हो गए। भोर के 5 बजे नीरा निर्वा की बाहों में लेटी हुई थी। नीरा ने निर्वा का सीना सहलाते हुए कहा। निर्वा, जो उसकी उंगलियों की छुअन से बहक रहा था। हम हर तरह से एक हो चुके हैं, लेकिन हम शरीर से एक क्यों नहीं हो सकते? नीरा का सवाल ऐसा था जिससे निर्वा का मन उदास हो जाता था। तुम अभी इंसान हो और तुम्हारा ये मुलायम शरीर मेरी शक्तियों को सह नहीं पाएगा, और अगर हम एक हुए तो शारीरिक तौर से तो तुम्हें वो बहुत दर्द देगा, और उस दर्द के बाद तुम्हारी जिंदगी के दिन खत्म। निर्वा का जवाब सुनकर नीरा उदास हो गई और दूसरी तरफ मुंह करके लेट गई। वो पल वो जीना चाहती थी जब दोनों शरीर से भी एक हो जाएंगे, लेकिन निर्वा नहीं चाहता था। एक आदमी तब कमजोर होता है जब वो अपने प्यार को कमजोर टूटा हुआ देखता है। निर्वा ने कुछ पल वैसे ही उसे देखा, लेकिन जब उससे नीरा का दुखी मन, आंसू भरी आंखें नहीं बर्दाश्त होती तो निर्वा नीरा को अपनी बाहों में लेकर कहता है, तुम बहुत जिद्दी हो गई हो। निर्वा बोलता है, हाँ मैं जिद्दी हूँ और बहुत बुरे हो तुम, बहुत बुरे, जो मेरी इच्छा भी पूरी नहीं करने चाहते। नीरा ने भी गुस्सा करते हुए कहा,
निर्वाह जानता था कि इस बार वो नीरा को नहीं मना पाएगा, बहाने करके भी। नीरा, निर्वाह ने प्यार से कहा और नीरा को अपने पास खींचा। बस बस, आगे के चैप्टर पढ़ने के लिए इंतजार करना होगा। इंतजार का फल हमेशा मीठा होता है। इन दोनों की प्रेम कहानी में और नीरा के साथ को कैसे पूरा करेगा निर्वाह, जानने के लिए सुनते रहिए गॉडफादर ऑफ हेल, सिर्फ और सिर्फ मेरे यानी भारती के साथ। और हाँ, आज का एपिसोड आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।